नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। रोहतक पीजीआई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बिहार के रहने वाले युवक का इलाज चल रहा है। दरअसल युवक का हाथ कटा हुआ है और उसे इलाज के लिए यहां भर्ती करवाया गया है, लेकिन उसका हाथ कटा कैसे? और जहां हाथ कटा वहां उसे बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया था। इतना ही नहीं, आरोपी इतने शातिर कि 2 महीने में ना किसी का नाम पता चलने दिया और ना ही गांव का या मोहल्ले की कोई जानकारी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चले आता है ना वापस वो बस के नहीं जाता है। युवक के साथ दरिंदगी, बंधक बनाकर करवाया काम, हाथ कटा तो सुनसान जगह फेंक दिया। आरोपी का न नाम मालूम न कोई पता ठिकाना। रोहतक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को लगातार 2 महीने तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखा और उसके साथ उसके मालिक ने खूब दरिंदगी की। घर के पशुओं का सारा काम उसी से करवाया जाता था। पशुओं की डेयरी में उसे रखा गया था और उसे यह भी मालूम नहीं पड़ने दिया गया कि उसे किस गांव में रखा गया है और मालिक का क्या नाम है। युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। करीब 2 महीने पहले अपने गांव से हरियाणा के कैथल जिले में जीडी लगाने के लिए आया था। वापस जाते वक्त बहादुरगढ़ में रेल से उतरा, उसके बाद से लापता हो गया। घर वालों ने खूब ढूंढा, पुलिस में दरखास्त दी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। 2 महीने बाद अब पता लगा तो युवक का एक हाथ कट चुका था। परिजन अब पूरी तरह से मजबूर हैं। पुलिस में शिकायत दें तो किसके खिलाफ, क्योंकि आरोपी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आरोपी अज्ञात है, न उसका नाम मालूम है और न ही कोई पता ठिकाना। भैंसों की डेयरी में पीड़ित युवक से काम करवाया जाता था और वहीं उसे बंधक बना करके रखा था। आसपास की उसे कोई जानकारी नहीं है। बहुत प्रयास किए ढूंढने का, जल्द से जल्द पता लगे। क्या चाहूंगा, मतलब क्या बोल सकते हैं। मेरे भाई का भी जिंदगी खराब हो ही गया। कार्रवाई सर लोकेशन का पता नहीं है उसका कि कौन व्यक्ति था, कैसा था, पर किस पे कार्रवाई करें। कार्रवाई अगर मेरे भाई जानता ना कि हाँ ये गांव है, यहाँ के हैं, सिर्फ पहचानता है उनको, तो हम लोग मैं जरूर कार्रवाई करता उस पर। जानकारी के मुताबिक लड़के के साथ मारपीट की जाती थी। रात में उससे काम करवाया जाता था, दिन में उसे बंधक बनाकर रखा जाता था। आसपास खेत ही खेत। एक बार पीड़ित युवक ने उस जेल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फिर पकड़ा गया। भाग नहीं पाया, जिसके बाद मालिक का अत्याचार और बढ़ गया और इस बार मारपीट और जल्दबाजी में काम करने के कारण उसका हाथ कट गया। घास काटने वाले गंडासे में आकर उसका हाथ कटा है, जिसके बाद लड़के का इलाज करवाने की बजाय उसके मुंह पर कपड़ा ढककर उसे काफी दूर अकेले जंगल में फेंककर आरोपी भाग गए। एक व्यक्ति आए, उन्होंने मतलब बोला कि 10,000 सैलरी दूंगा और पैसे भी मिलेंगे आपको, रोटी पानी भी दूंगा, चलो मेरे साथ काम कर लेना। तो फिर मेरा भाई बोला कि 2-3 दिन तक रोटी पानी और सही जुगाड़ किया। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती काम भी करवाया उनसे और मतलब चारे कटाना और भैंस की गोबर उठाना, हाँ डेयरी में। और जब मेरे भाई बोला कि वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और बीच में जंगल है और वहाँ पे जो जंगल थे वहाँ भागने का कोई साधन नहीं थे। इसके बाद मेरे भाई भागने के लिए प्रयास करिए कि मतलब मैं यहाँ से चले जाऊँ, निकल जाऊँ। हाँ जी, हाँ तो दिन में उसे बंद करके रखे जाते थे, रात में काम कराए जाते थे। हाँ, बाहर निकलने नहीं देते थे। और जब उनको पता चला कि नहीं मुझे बाहर जाना है और ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, मारपीट करते थे उनके साथ। और जब ये रात भर जंगल में बिताया, भाग के जंगल में बैठा रहा यूं ही। फिर जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद रोड किनारे जब ये गया, फिर वो व्यक्ति आया, देख लिया इनको, फिर वापस ले गया, कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करके खाना पीना कुछ नहीं दिया इनको, मारपीट भी किया। डर से मेरा भाई सहम गया और दोबारा भागने की प्रयास नहीं किया। और वहाँ के जो इलाके हैं उधर
जो बता रहे हैं मेरे भाई कि वहाँ किसी व्यक्ति से उनको संपर्क नहीं करने दिया और नहीं गांव का पता चला, मतलब कौन सी जगह है और इस गांव का मतलब इस क्षेत्र का नाम क्या है, ऐसा कुछ पता नहीं चला और जंगली इलाके थे। फिर जब मेरा भाई काम करते करते कुछ दिन बाद जबरदस्ती इनको सर पे भी चोट है, डंडे से मारे जाते थे कि जल्दी काम करो। मेरा भाई जो बयान दिए हैं और जितने भी आए हैं रिपोर्टर और कोई भी अखबार में भी हाथ, तो जो वही फास्ट काम करवा रहे थे, तो जब चारा मतलब खुदाई कर रहे थे ना, वो गंडा सा वाले जो मशीन होते हैं उस पे उनका हाथ फंस के हाथ कट गया। हाथ यहाँ सर बाजू तक, यहाँ कोहनी से ऊपर, मतलब यहाँ कोहनी सिर्फ बचा हुआ था। ऑपरेशन हुआ तो फिर ऑपरेशन यहाँ से यहाँ कोहनी से ऊपर कटा, फिर इन्फेक्शन अभी हुए हैं। लड़का रात भर चलकर नूह पहुंचा, जहां एक टीचर ने घायल युवक को खाना खिलाया और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। घायल युवक के हाथ पर पट्टी करवाई गई और उसके परिजनों को सूचित किया गया। हाँ, हाथ कटने के बाद सर उनको मतलब ले गया गाड़ी में बैठा के। वहाँ जो हाथ जो कटा था, मेरे भाई बता रहे थे कि थोड़ा सा हाथ लगा हुआ था, चमड़ी, तो वो उन्होंने ब्लेड से फिर काट के उनको गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठा के मेरे भाई को फिर उनको चादर से मतलब सर को ढक दिया गया। मेरे भाई बोला सर मत ढको, कहीं देख आसपास देखता भी तो सर नहीं ढकने दिया। और हाँ, मुंह ढका हुआ था और मारा भी उनको कि चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो अगर कुछ और बोलेगा तो मारूंगा। फिर इनके बाद सुनसान जगह में कहीं दूर छोड़ दिया इनको। छोड़ने के बाद मेरा भाई कटे हाथ से भी एक दिन मतलब चलता रहा ही हूँ रात भर। और दिन करीबन 1-1:30 बजे एक टीचर थे, मतलब उन्हीं के, मतलब नेहू में जो, हाँ नेहू के, मतलब टीचर कहीं के भी हो, जहाँ मतलब हम लोग को पता चला सदर थाना नेहू में, तो टीचर ने उनको यानी सदर थाना प्रशासन के पास ले गया कि भाई ये व्यक्ति भटक रहे हैं। फिर टीचर ने उनको रोटी भी खिलाई और वहां जाने के बाद उनको रोटी खिलाया और यानी कि प्रशासन ने उनको पट्टी करवाया। कैथल में ही युवक का भाई काम कर रहा था, जो तुरंत अपने भाई के पास पहुंचा और अपने भाई को रोहतक की पीजीआई में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग वहां गए, दरखास्त लिख के दिया प्रशासन ने। फिर हम लोग ले आए अपने भाई को और पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। तो रोहतक पीजीआई में एडमिट करवाया? हाँ, रोहतक पीजीआई में एडमिट करवाया है और एक ऑपरेशन तो हुआ, कोहनी काट के फेंके गए हैं। अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से सर हम लोग जैसे पहले खोया था ना, मैं अकेला, मैं तो मेरे पापा तो चलो घर ही गया था। फिर जब दोबारा वापस आया तो ढूंढने वो भी पूरा मतलब तलाश करते आया वहां से। इसके बाद मैं जब यहाँ रहता था, मैं अपना जितना हुआ मेरे से और जितना मैं कमाया था वो मिसअंडरस्टैंडिंग का पेपर भी छपवाया। और बहादुरगढ़ से जो खोया था वहां पे मैंने एक पुलिस चौकी थी वहां पे, तो मैंने सर से बोला प्रशासन से, सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई खो गया है। तो उन्होंने मेरे भाई का आधार कार्ड लिया और लिखा कुछ। लिखने के बाद उन्होंने बोला मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, अगर तेरा भाई मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस सर, और हम पूरा पोस्टर उस्टर जो था मेरे भाई का, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग का पेपर भी छपवाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद संरक्षण आयोग की टीम भी पीजीआई पहुंची और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तत्काल कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। पीड़ित के भाई ने बताया कि उसके भाई के साथ काफी अत्याचार हुआ है, लेकिन अब आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरोपी को उसका भाई पहचान सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अब पुलिस से ही पीड़ित युवक और उसके भाई को उम्मीद है। देखना होगा पुलिस आरोपी तक कैसे और कब तक पहुंचेगी और कब इस युवक को न्याय मिलेगा। रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चले आता है ना वापस, वो बस के नहीं जाता। चले आता है ना वापस, वो बस के नहीं जाता। और फरीदाबाद से पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी ट्रैफिक जाम होने के बाद वहां जाम खुलवाने पहुंचा था। इस दौरान एक होटल संचालिका पर अपने कर्मचारी के साथ मिलकर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का आरोप है। क्या है पूरा मामला, क्यों की गई पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, महिला ने क्यों की पिटाई, क्या था पुलिसकर्मी का कसूर? वीडियो आप देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जिसके दोनों हाथ दो अलग अलग लोगों ने पकड़े हुए हैं और एक महिला पुलिसकर्मी पर एक के बाद एक लगातार चप्पल से प्रहार कर रही है। वीडियो में सुना जा सकता है पुलिसकर्मी कह रहा है, मैडम जी गलती हो गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी पर चप्पल से प्रहार करती है और अपने कर्मचारियों से वीडियो बनाने के लिए कहती है। इस बीच पुलिसकर्मी को गाली भी दी जाती है और शराब पीकर आने की बात कही जाती है। यानी पिटाई करने की आरोपी महिला के मुताबिक पुलिसकर्मी फिलहाल इस वीडियो में शराब पिए हुए है, जिसके बाद पुलिसकर्मी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसके छोटे बच्चे भी हैं। फिर पुलिसकर्मी की पिटाई करने के बाद उसे गाली देकर वहां से भागने के लिए कहा जाता है। को पता नहीं चला, तो बाद में मैटर पता चला कि वो वहाँ पे गए थे, उनमें आपस में कोई मुबाद हुई है, उन्होंने उसके साथ मारपीटाई करी है। उसके बाद वो आपस में उनका राजीनामा भी हो गया था, आत्मीय तिजोरी हो गया, उन्होंने या कुछ भी बात हुई तो उनका सेटलमेंट हो गया था। फिर इन्होंने फिर उसके बाद वीडियो वायरल करी है, वो आपके पास पहुँच गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिसकर्मी ये भी कह रहा है कि मेरी बच्चे छोटे हैं, मारपीट करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि कितना गलत है इस तरह की मारपीट करना? तो जी दोनों पक्ष न देखने चाहिए, जो कोई पुलिस वालों प्यार से समझा के भेज सके, मारपीटाई करने की जरूरत, या उन्होंने कोई बात करनी थी, कार्रवाई करनी तो डायरेक्ट 112 को कॉल करते पुलिस को बुलाते। कहाँ पर ड्यूटी तैनात थी उनकी? ड्यूटी आगे थी उनकी। अच्छा, कहाँ की घटना ये जो हुई थी? सरूपुर चौक के आगे होटल ही बना रखा है, वही होटल की घटना थी। किसने मारा था उनको इस तरह से? उन्हीं के उनके संचालक है, उनके उन्होंने मारा। उन्होंने तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई वीडियो तेजी से वायरल हो रही है तो कर तो दिया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनको किसके खिलाफ किया है? अब जब पता नहीं, थाने में हुआ मैटर, मुझे सर थाने में हुई बात। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पीड़ित पुलिसकर्मी के साथी कर्मी से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी आपसी कोई कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद पुलिसकर्मी के साथ मारपीट वहां हुई। मामले में राजीनामा भी किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन अब महिला पक्ष की तरफ से ये वीडियो वायरल कर दिया गया। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी का यह कहना है कि ये ओयो होटल की घटना है और अब इस मामले में आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले में जी ये 30 जुलाई की बात है। अपना दीपक सिपाही जो ट्रैफिक पुलिस में तैनात है और दयाल अस्पताल चौक पर उसकी ड्यूटी थी 30 तारीख को दिन के समय। तो उस रोड पर जाम लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था तो वहाँ पर नज़दीक एक नेशनल ओयो होटल है जहाँ पर जिसके सामने जाम लगा हुआ था। तो ट्रैफिक कर्मचारी वहाँ पर जाम हटाने के लिए गया तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी जिसकी वजह से जाम लग रहा है। तो उसने जो कर्मचारी थे उसने कहा आप मेरे होटल पर कैसे आ गए और इससे हमारे होटल खराब बदनामी होगी और आप हमें कैसे रोक सकते। तो जिस पर कर्मचारी को अंदर खींच लिया और वहाँ पर एक महिला ने उससे मारपीट की और भी उसको पकड़े। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है एक महिला जो है पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर रही है, एक व्यक्ति ने उसे पकड़ा हुआ और एक वीडियो बना रहा है। तो कितने लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है और किन धाराओं में? जी मामला महिला के खिलाफ तो बाई नेम है और 2 उसके अन्य कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। ये थाना मुजस्सर में अभियोग संख्या 381 कल 5 तारीख को दर्ज किया गया। धाराएं 121(1), 132, 340(3), 351 BNS के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मारपीट की धाराएं और ड्यूटी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, बंदा करना। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस अधिकारी यशपाल का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी महिला और उसके 2 साथी उन्हें राउंड अप कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। पियर साहब, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इस मामले में समझौता हो चुका है। नहीं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। और महिला जो है जिसने मारपीट की उसको एक साथी को उसने राउंड अप पुलिस ने कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम जो है हम अलग से इसकी जांच करेंगे और अगर कुछ मामला मिलता तो हम लीगली प्रोसेस करेंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है इसमें? अभी राउंड अप किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। वहीं समझौते की बातों को लेकर पुलिस अधिकारी ने
ये कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। मामले में आरोपी महिला और उसके साथियों को राउंड अप किया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जहां पुलिस का यह कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां गाड़ियां हटवाने के लिए गया था, ट्रैफिक जाम था उसको हटवाने के लिए गया था, तो वहीं वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी अपनी गलती मानता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्या पुलिसकर्मी की इस मामले में कोई गलती थी या फिर होटल संचालिका ने अपनी दबंगई दिखाई। लेकिन इतना जरूर है, इस घटना के बाद खाकी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिसकर्मी के साथ ड्यूटी पर कोई और उस दौरान मौजूद नहीं था, और अगर था तो उसने छुड़वाया क्यों नहीं। और सवाल ये भी, क्या पुलिसकर्मी की ही कोई गलती है या फिर होटल संचालिका की ये गुंडागर्दी है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और पिछले दिनों पानीपत से एक डीप फेक वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवतियों को शिकार बनाया गया और उनके अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए, जिसके बाद पीड़ित युवती न सिर्फ सोशल मीडिया पर आरोपी को जमकर लताड़ती हुई नजर आई, बल्कि उसके खिलाफ साइबर पुलिस को शिकायत भी दी गई। और इस मामले में अब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। डीप फेक का जाल, आरोपी गिरफ्तार। पानीपत की युवतियां हुई थी शिकार। पिछले दिनों पानीपत से साइबर अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पैरों से जमीन खिसक जाए। अच्छे अच्छों की छवि खराब हो जाती है। अपना ही चेहरा लगा अश्लील वीडियो अगर कोई लड़की देखे तो क्या हो, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन साइबर दुनिया में अब ये आम हो गया है। एआई के जमाने में किसी का भी डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है और उसे बदनाम किया जा सकता है। ऐसा ही किया हांसी के रहने वाले एक आरोपी ने। पानीपत की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती का चेहरा इस्तेमाल किया और उसकी दो सहेलियों के भी अश्लील वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए, जिसके बाद युवती ने हिम्मत दिखाई, डरी नहीं, घबराई नहीं और ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जिससे उसका खुद का कोई नुकसान हो, बल्कि खुद सोशल मीडिया पर पहले आरोपी को जमकर फटकार लगाई और फिर साइबर पुलिस को शिकायत भी दी। मेरी वीडियो बनाया का फेक और उसका वगैरह लग रहा है और इसने भाई एक इतनी सच हो गया उसकी वीडियो रखी है। कार्टून कश्यप है जो ये तीनों मतलब मेरी इन तो बातचीत हुआ है तो इन तीनों की वीडियो भी घेर रखी है। तो इन्होंने नहीं दे रहा, इन्हें ज्योति की वीडियो घेर कर बहुत भारी गलती कर दी, क्योंकि इसने मेरे बारे में बेरा ही नहीं है कुछ भी। ना तो भाई मैं इस बंदे ना जानती, ना हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी, कोई मैटर नहीं मेरा इसका। लेकिन इसने मेरी वीडियो डाल दी और कह रहा ज्योति को बोल सारी वीडियो डिलीट करेगी, अकाउंट डिलीट करेगी, ये करेगी वो करेगी। भाई तेरे वर्गे ना ज्योति बैंगन भी नहीं मानती, मैं तेरे वर्गे ना बैंगन भी नहीं मानती, बैंगन की हो रहा। ठीक है, तेरे वर्गे में ना बहुत सुधार रखे हैं। तू क्या सोच रहा है वीडियो बना देगा, ये गंदी गंदी वीडियो कर दिया डर जाएगी। मेरा घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा जिन्ना गया अगर। ठीक है, युवती की जागरूकता और समझदारी के चलते अब आरोपी के खिलाफ एक्शन हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत साइबर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और इस मामले में बड़ा खुलासा भी किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि हांसी के रहने वाले इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 3 युवतियों का एआई की मदद से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। तीनों इन्फ्लुएंसर युवतियों ने किसी लड़के की पोस्ट पर कुछ कमेंट किया था, जिसकी रंजिश रखते हुए उसने बदला लेने के लिए तीनों युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिए थे। देखिए 30 से कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, कुछ लड़कियों की अश्लील फोटो बना के सोशल मीडिया पर डाली थी, तो साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी इस विषय में। और उसमें जो आरोपी पाया गया उसकी गिरफ्तारी हमारे साइबर थाना की पुलिस ने की है और उसको कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा किसी की और भूमिका अभी तक नहीं पाई है, तो और किसी की भूमिका होगी तो उसको गिरफ्तार किया जाए। ये हंसी का रहने वाला है और इनका आपस में इसकी किसी पोस्ट के ऊपर, इस लड़के की पोस्ट के ऊपर लड़कियों ने कोई एडवर्स कमेंट कर दिया था, तो उसी बात की रंजिश रख के इसने फिर ये एआई से इनकी वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल की थी।
और पैसे का कोई मामला अभी नहीं आया है। वकील की यही रंजिश थी कि उनकी एडवर्स कमेंट करते हैं। सभी कुछ लड़कियों की या तीनों की दूसरी लड़कियों के बीच अभी कोई सामने नहीं आई है, ऐसी कंप्लेंट भी नहीं है और उससे पूछताछ में भी उसने कोई ऐसा नहीं बताया कि और भी उसने एडिट किया। पानीपत की 2 और हिसार क्षेत्र की एक इन्फ्लुएंसर की जून में आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिए थे, जिसके बाद तुरंत इस मामले में पीड़ित युवतियों ने पुलिस को शिकायत दी थी और यूजर से वीडियो डिलीट करने के बारे में कहा गया था, लेकिन उसने उल्टा हिसार वाली युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने युवती को कहा कि वो अपने वीडियो डिलीट कर दे, वरना वो और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देगा और रुपए मांगे जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी और जो भी जांच में सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।